आप मेरे ACL के लिए कौन सा ग्राफ्ट यूज करेंगे? ये एक बहुत कॉमन सवाल है जो पेशेंट्स सर्जरी से पहले मुझसे पूछते हैं। नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर पुलक पातस्या है। मैं एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ। आई स्पेशलाइज इन जॉइंट रिप्लेसमेंट्स एंड स्पोर्ट्स इंजरीज। तो मेरी प्रैक्टिस में आई रेगुलरली डू अ लॉट ऑफ ACL सर्जरीज। ACL एक लिगामेंट है जो घुटने के अंदर होता है। अगर आप देख पाए तो इस जगह पे ये लिगामेंट ACL होता है। ये आपके घुटने को आगे जाने से रोकता है। एंड जब ये लिगामेंट टूट जाता है, जो बहुत कॉमन है, स्पेशली एक्टिव इंडिविजुअल्स में जो फुटबॉल खेलते हैं, बास्केटबॉल खेलते हैं, उनमें बहुत कॉमन इंजरी है, तो ऐसा लगता है घुटना आगे की तरफ भाग रहा है या लचक खा रहा है। तो ACL सर्जरी में हम आपका ही एक टेंडन लेके उसको ACL की जगह लगाते हैं ताकि हम ये जो रिस्ट्रिक्टिव मूवमेंट है ACL की, ये रिक्रिएट कर पाए। इस काम के लिए बहुत सारे टेंडन्स यूज किए जा सकते हैं और दो प्राइमरी टेंडन्स जो हम यूज करते हैं वो है हैमस्ट्रिंग, जो हम यहां से निकालते हैं, या फिर ये वाला टेंडन जिसको हम पैटेलर टेंडन बोलते हैं। इन दोनों में से एक है जो कॉमनली यूज किए जाते हैं। मैं अपनी प्रैक्टिस में बहुत कॉमनली हैमस्ट्रिंग टेंडन लेता हूं बिकॉज इसमें एक तो स्कार छोटा होता है, जो हैमस्ट्रिंग टेंडन की स्ट्रेंथ है वो इतनी लॉस नहीं होती है। पेशेंट्स को बहुत ही नेचुरल फील आता है इस टेंडन के साथ और नी में कोई पेन नहीं रहता है इस टेंडन को निकालने की वजह से। ऑन द अदर हैंड जब हम पैटेलर टेंडन निकालते हैं उसके अपने फायदे हैं। पैटेलर टेंडन जब हम निकालते हैं तो हम साथ में हड्डी के दो छोटे टुकड़े लेते हैं, ऊपर से और नीचे से। तो जब हम उस टेंडन को ACL की जगह डालते हैं तब एक्चुअली हड्डी हड्डी से कांटेक्ट में होती है और बोन टू बोन हीलिंग होती है। ये हीलिंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही रिजिड होती है एंड हम किसी भी स्क्रू से या किसी भी बटन से इस हीलिंग जितना स्ट्रेंथ रिक्रिएट नहीं कर सकते। सो पैटेलर टेंडन ग्राफ्ट्स आर वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग एंड हैमस्ट्रिंग ग्राफ्ट्स ऑल्दो बहुत इजी है निकालना, कोई दिक्कत नहीं होती पेशेंट को उसकी वजह से, बट इट इज नॉट एज स्ट्रॉन्ग एज अ पैटेलर टेंडन ग्राफ्ट। बट पैटेलर टेंडन निकालने से पेशेंट्स को यूजुअली एक तो इंसिजन बहुत बड़ा लगता है, आगे की तरफ इंसिजन होता है, इतना बड़ा चीरा लगता है जो बहुत ही अनसाइटली होता है पेशेंट्स के लिए। दूसरी चीज, आगे की तरफ जहां से हम टेंडन निकालते हैं वहां पे कई बार पेशेंट्स को लंबे समय तक दर्द रहती है, जिसको हम एंटीरियर नी पेन बोलते हैं। तो पेशेंट्स जिनको नील डाउन करना जरूरी होता है, जैसे लोग नमाज पढ़ते हैं या नीचे बैठ के गुरुद्वारे में बैठ के मत्था टेकते हैं, उन लोगों के लिए एंटीरियर नी पेन एक प्रॉब्लम होता है। सो दोनों के अपने अपने फायदे हैं, अपने अपने नुकसान हैं। यूजुअली आपके ऑर्थोपेडिक सर्जन एक इन्फॉर्म्ड चॉइस लेता है, आपको बताता है कि वो कौन सा ग्राफ्ट आपके लिए लेने जा रहे हैं। बट हैमस्ट्रिंग टेंडन इन नॉर्मल पॉपुलेशन इज ऑलवेज बेटर। अगर हम किसी एथलीट को ट्रीट कर रहे हैं या किसी हाईली फंक्शनल जो बहुत ज्यादा खेलते हैं, बहुत ज्यादा एक्टिविटी कर रहे हैं एंड यंग हैं, उनको ऑपरेट कर रहे हैं, तो ही हम पैटेलर टेंडन ग्राफ्ट लेते हैं और हम पहले उनको बताते हैं कि पैटेलर टेंडन ग्राफ्ट की वजह से थोड़ी सी एंटीरियर नी पेन रह सकती है। अदरवाइज पैटेलर टेंडन ग्राफ्ट की यूनियन बहुत ही अच्छी होती है एंड बहुत ही अच्छा रिस्ट्रिक्टिव इफेक्ट होता है। इसके सिवाय पेरोनियस टेंडन जो आपके एंकल के पास से लिया जाता है और क्वाड्रिसेप्स टेंडन जो यहां से लिया जाता है, ये भी ग्राफ्ट ऑप्शन है जो हम रिविजन सर्जरीज में यूज करते हैं। Thank you.